रद्दी माल किसने कहा था मुख्यमंत्री? सदन में ये भी कह रहे थे कि उनके पिताजी ने मुख्यमंत्री जी को लुच्चा नहीं किया। देश में किसी को भी आने और जाने की छूट है। छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनकी बात को भी हम लोग उठाएंगे। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आमने सामने हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने महागठबंधन दल की बैठक बुलाई है। देखिए तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री आलोक मेहता के सरकारी आवास पर जो है ये बैठक बुलाई गई। रात के वक्त करीबन 8 से 9 बजे के बीच ये बैठक चली और करीबन 1 घंटे तक बैठक में अपने नेताओं को तेजस्वी यादव टिप्स देते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो है सदन में किस तरीके से सरकार को घेरने की रणनीति जो है वो तेजस्वी यादव बना रहे हैं। अपने नेताओं को टिप्स दे रहे हैं कि किस तरीके से जनता के बीच जाना है। सदन खत्म होते ही, सत्र खत्म होते ही जनता के बीच जाना है। महंगाई, शिक्षा, रोजगार, दवाई, सिंचाई, इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है और पोल खोलना है। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसकी पोल खोलना है, जनता के बीच जाना है। महागठबंधन की जो योजनाएं चलाई जाएंगी सरकार बनने के बाद वो जन जन तक पहुंचाना है। ये तेजस्वी यादव अपने नेताओं को टिप्स देते नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले जिस तरीके से अजीत शर्मा का बयान आया, जो कांग्रेस के नेता हैं, और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि महागठबंधन के चुनाव के जब नतीजे आएंगे और चुनाव के बाद जो तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, महागठबंधन का नेता कौन होगा, इसको लेकर संशय बरकरार था। लेकिन कल बैठक में यह साफ हो गया कि बिहार के महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। ये कहना है तमाम कांग्रेस के नेताओं का। यानी कहीं ना कहीं जो कल तक सुर थे वो बदले हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब जो है सुर में सुर महागठबंधन के तमाम नेताओं के मिलते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि विधानसभा का सत्र जैसे ही खत्म होगा और बजट सत्र जो चल रहा है वो खत्म होगा, उसके बाद ईद का त्यौहार है, ईद के बाद जनता के बीच जाइए और जो सरकार की पोल है उसे खोलने का काम कीजिए। जो बजट लाए गए हैं बिहार में उस बजट पर बात कीजिए, जनता को बताने का काम कीजिए। यानी तमाम चीजों को लेकर तेजस्वी यादव महागठबंधन दल के विधायक दल की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी बयान हम आपको सुनाते हैं और उस बयान के जरिए आपको छोड़े जाते हैं। नौजवानों की, महिलाओं की, गरीबी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की मुद्दे को सदन में मजबूती ढंग से हम लोग उठाने का काम करेंगे। जितने छात्रों के साथ, बीपीएससी छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है उनकी बात को भी हम लोग उठाएंगे। और सरकार गिर गया और सभी लोग आए थे, सब लोगों से बातचीत हुई है और बजट सेशन है। इसके बाद तो अब हर विभाग वाइज जो है चर्चाएं होंगी और जो बाकी सप्लीमेंट्री जो होगा उसमें हम अपना बात जो है रखेंगे। तेजस्वी जी बाबा बागेश्वर बिहार आए हैं, उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है और इसकी शुरुआत बिहार से होगी। जिसको आना, देश में किसी को भी आने और जाने की छूट है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में है कि नहीं? तो अब कोई आए कोई जाए, उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की है और कहा है कि इसकी शुरुआत बिहार से होगी। अरे भाई, कोई आए और कोई जाए, हमको उससे क्या लेना देना है? कोई आ करके कहे कोई बात, सब अपनी अपनी बात को रखते, उसमें हमको क्या टिप्पणी करना? आपको झुठला रहे थे, आज सदन में कह रहे थे कि आप जो दावा कर रहे थे कि 90 में लालू जी ने छात्रवृत्ति बढ़ाई, सब झूठ है। अरे भाई, वो तो उस समय तो हमारे साथी थे ना, वो लालू जी के साथी न थे। वो क्या बोले क्या है? वो तो बोल रहे थे कि 9 रुपया था, 90 रुपया नहीं था, जो आप कह रहे थे कि 100 रुपया 90 रुपया 100 रुपया बढ़ाया गया था लालू जी के समय। अरे भैया, डेटा उन लोग कहाँ से लाता? अरे वो तो सदन में ये भी कह रहे थे कि उनके पिताजी ने मुख्यमंत्री जी को लुच्चा नहीं कहा। अब आप ही तय करो, लुच्चा कहा कि नहीं कहा? उन्होंने कहा कि हम रद्दी माल किसने कहा था मुख्यमंत्री को? अब वो बोलेंगे कि हमने नहीं कहा था। सदन में जो बैठ के झूठ बोलता है उसकी क्या आप लोग वफादारी, मतलब वकालत कर रहे हैं? चलिए।